बहुत समय पहले एल्डोरिया नाम के एक भव्य राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी जिसका नाम सेराफिना था। उसके सुनहरे बाल सूरज की किरणों की तरह चमकते थे और उसकी हरी नीली आंखें जिज्ञासा से भरी रहती थीं। अन्य राजकुमारियों के विपरीत सेराफिना को रोमांच पसंद था। वह महल के बागीचों में घूमना, प्राचीन किताबें पढ़ना और महल की चारदीवारी के बाहर की जादुई दुनिया के बारे में सपने देखना पसंद करती थी। एक शाम जब वह राजकीय बागीचे के किनारे घूम रही थी, उसने एक पुराने ओक के पेड़ को देखा जिसकी छाल पर रहस्यमयी चिन्ह खुदे हुए थे। जैसे ही उसने उन चिन्हों पर उंगलियां फेरीं, हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंज उठी। जब चांदनी धरती को चूमेगी, छिपा हुआ रास्ता प्रकट होगा। आश्चर्यचकित होकर सेराफिना रात होने तक इंतजार करने लगी। जब पूर्णिमा की चांदनी धरती पर फैली तो उसने देखा कि पुराना पेड़ दो भागों में बंट गया और उसके अंदर एक छिलमिलाता हुआ रास्ता प्रकट हो गया जहां जुगनू रोशनी फैला रहे थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उस रास्ते पर कदम रखा और चारों ओर की दुनिया अचानक बदल गई। वह खुद को एक जादुई जंगल में खड़ा पाया जो अविश्वसनीय रूप से सुंदर था। वहां के पेड़ ऊंचे और चमकते हुए थे जिनकी पत्तियां नीली रोशनी से झिलमिला रही थीं। अजीब लेकिन सुंदर जीव, बोलने वाले उल्लू, चमकते हुए लोमड़ियां और क्रिस्टल जैसे पंखों वाली तितलियां वहां के वातावरण में मधुर संगीत घोल रहे थे। तभी एक बुद्धिमान हिरण जिसकी शाखाओं पर बेलें लिपटी हुई थीं, उसके पास आया और गंभीर स्वर में बोला, राजकुमारी सेराफिना, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरी प्रतीक्षा? सेराफिना ने आश्चर्य से पूछा। राज्य संकट में है। काली जादूगरनी मोरगाथिया ने एल्डोरिया पर एक भयानक श्राप डाल दिया है। यदि वन के हृदय की शक्ति बहाल नहीं हुई तो तुम्हारा राज्य हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। केवल तुम ही अपने साहस और शुद्ध हृदय से इस श्राप को समाप्त कर सकती हो। सेराफिना का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? हिरण उसे जंगल के और भीतर ले गया जहां एक प्राचीन कुआं सोने की रोशनी से चमक रहा था। इस कुएं में वन के हृदय की अंतिम शक्ति है, हिरण ने समझाया। तुम्हें इसकी शक्ति को लेकर सोए हुए विलो वृक्ष को जगाना होगा, तभी श्राप टूटेगा। सेराफिना ने अपने हाथों को उस चमकते जल में डुबोया और उसकी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस किया। लेकिन तभी एक ठंडी और डरावनी आवाज जंगल में गूंज उठी, मूर्ख लड़की, मैं तुम्हारी योजना सफल नहीं होने दूंगी। मोरगाथिया काले धुएं से घिरी हुई प्रकट हुई। उसने अपनी छड़ी उठाई और काली बेलों को सेराफिना की ओर बढ़ा दिया। लेकिन कुएं की जादुई शक्ति से भरी हुई सेराफिना ने अपनी हथेली उठाई और एक चमकदार प्रकाश की किरण छोड़ी जिसने उन काली बेलों को जला दिया। अब पहले से अधिक शक्तिशाली महसूस करते हुए वह सोए हुए विलो वृक्ष के पास दौड़ी। वह एक विशाल वृक्ष था जिसकी छाल चांदी जैसी चमक रही थी और पत्तियां हीरों की तरह जगमगा रही थीं। सेराफिना ने अपनी चमकती हुई हथेलियां उसकी छाल पर रख दीं और वृक्ष कांप उठा। अचानक एक तेज रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। जंगल में गर्माहट फैल गई, काला जादू समाप्त हो गया और मोरगाथिया चीखती हुई गायब हो गई। जंगल के प्राणियों ने खुशी से तालियां बजाईं और हिरण ने सिर झुकाकर कहा, तुमने संतुलन बहाल कर दिया राजकुमारी। अब एल्डोरिया सुरक्षित है। सुबह की पहली किरण के साथ सेराफिना खुद को फिर से राजकीय बागीचे में खड़ा पाया। वह पुराना ओक का पेड़ अब भी वैसा ही था, लेकिन अब उसमें कोई दरवाजा नहीं था। क्या यह सब एक सपना था? लेकिन जब उसने अपनी हथेली खोली तो उसमें सोए हुए विलो वृक्ष की एक चांदी की पत्ती थी। सबूत की जादू सच में मौजूद था। और फिर राजकुमारी सेराफिना ने अपने राज्य पर बुद्धिमत्ता और साहस के साथ शासन किया, हमेशा उस जादुई जंगल और अपने भीतर छिपे जादू को याद रखते हुए।